हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज जो सुबह के समय पर हम मिलकर एक बात को ध्यान रखें। वचन में लिखा है, पहाड़ों की तरफ देखो, परमेश्वर की जो सृष्टि का खूबसूरत कितनी अच्छा है। प्रभु ने किस तरह ये संसार को बना कर रखा है। गीत लिखने वाला बताते हैं, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से आएगी, मुझे सहायता कहाँ से आए। भजन संगीत लिखने वाले बताते हैं, मुझे सहायता कहाँ से आएंगे। आज सुबह आइए हम उस गीत को मिलकर सुनेंगे। उसके बाद हम वचन की ओर जाएंगे। ये जब गीत सुनेगा तो समझ लेना परमेश्वर की वो जो सृष्टि का खूबसूरत बात हमारे जीवन में हम आजमाने के लिए कोशिश करें। आइए हम इस गीत को सुनेंगे। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, 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 मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमान और जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। फिसलने न देगा तेरे पाँव को कभी, ऊँघने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। फिसलने न देगा तेरे पाँव को कभी, ऊँघने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। वो कभी ना ऊँघेगा, वो कभी ना सोएगा। देखो इस्राएल का रक्षक है खुदा, देखो इस्राएल का रक्षक है खुदा, मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा, मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा।
तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ पे तेरा साहिबान है। सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ पे तेरा साहिबान है। ना आफताब दिन को, ना माहताब रात को, तुझको ना कभी भी ये सताएंगे, हर बला से खुदा ही बचाएंगे, आने जाने में बचाएंगे, हमको यकीन है बचाएंगे। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमान और जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम से और एक बार जय मसीह की। आज हम एक पहाड़ी की तरफ आ गया है और यहाँ पर आकर हम देख रहे थे लोगों का रहना सहना, ताकि यीशु मसीह का जीवन में भी पहाड़ बहुत महत्वपूर्ण दिखाई दिया है। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ पहाड़ों में जाते थे और उसके बाद प्रार्थना जो जहाँ सिखाया, पहाड़ के ऊपर जाकर बैठकर सिखाया। और यीशु मसीह एलिया और मूसा से जब बात किया था, वो भी एक पहाड़ के ऊपर थे। हाँ, अगर हम देखा जाएगा तो पहाड़ों के ऊपर आने से हमें कुछ अलग वातावरण वहाँ दिखाई देते हैं। और देखिए, ठंडी हवा, और इस समय गर्मी का मौसम है, यहाँ पर आकर हमें ऐसे एक ठंडा फील हो रहे, महसूस हो रहे, एक कूल महसूस हो रहे। दोस्तों, हमारे जीवन में जो परेशानी होते हैं, दुख होते हैं, तकलीफ होते हैं, वजन एक पहाड़ी की तरह है। वजन एक ठंडापन हमें देते हैं। खुदा की वजन की ओर अगर हम जाएंगे ना, हमारे जीवन में ऐसे महसूस हो जाएंगे कि परमेश्वर हमारे हृदय से बात करते हैं। आज उसमें मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, अगर हम दुख में हैं, परेशानी में और इससे होकर गुजरते समय पर हमारे जीवन में थोड़ी सी ठंडापन के लिए हम किधर जाना चाहिए? खुदा की हजूरी में जाना चाहिए। खुदा की हजूरी वो है हमारे मन को शांत करते हैं। खुदा की हजूरी वो है हमारे मन में एक शांति को प्रदान करते हैं। बाइबल में लिखा है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कभी कभी बोझ उठाकर हम चलते हैं। कौन सी बोझ? अलग अलग सोच का, अलग अलग बीमारियों का, अलग अलग परेशानियों को बोझ उठाकर वो इस संसार पे हम जी रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? किसके पास आप लेकर जाना चाहिए आपके बोझ को? किसके पास तक जाकर बताना चाहिए? हमें ये मालूम होना चाहिए, हम खुदा के पास जाकर बताइए हमारे बोझ को, हमारा परेशानी को, हमारा तकलीफ, दुख, बीमारी, हर एक चीज़ के ऊपर खुदा के पास जाकर बताइए। परमेश्वर जरूर हमारे बोझ को हल्का करेंगे। आज हम चलकर यहाँ तक आए हैं। बहुत ऊंचाई वाला इलाका है। यहाँ चारों तरफ देखेगा तो देवदार के पेड़ दिखाई देते हैं। एकदम ठंडापन महसूस होते हैं।
यहाँ पर अभी हम स्वेटर पहनकर बैठना पड़ेगा, इतना एक ठंडा कूल महसूस करते हैं। देखिए गर्म इलाके से एकदम यहाँ आके हमें इतनी अच्छा महसूस होते हैं। तो परमेश्वर के वचन बताते हैं वचन के पास हम जाने से, खुदा के पास जाने से दोस्तों इससे ज़्यादा एक ठंडापन हमारा दिल में महसूस होते हैं। परेशानी में बैठने वाले लोगों के लिए खुदा की वचन हाँ पानी के किनारे पर लगाए हुए पेड़ के वृक्ष के समान है, ऋतु में फलते हैं। हमारा जीवन में परमेश्वर की वचन की ओर हम जब बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में एक ताजगी, एक शांति का आत्मा को प्रदान करते हैं। दोस्तों आज सुबह परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करते हैं। दुख में, परेशानी में, तकलीफ में बैठने के लिए नहीं है। कभी कभी एक ताजगी फील होने के लिए, कभी कभी मन में एक अनुग्रह का वो ताजगी, एक ठंडापन फील होना तो खुदा के वचन की ओर हमें बढ़ना जरूरी होते हैं। खुदा के वचन के अलावा कोई भी हमें इस संसार पर शांति प्रदान नहीं कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर आकर बैठे हैं, एकदम ठंडा फील हो रहा है। एकदम आंख बंद करने से कुछ पेड़ों के बीच में ऐसे महसूस होते हैं कोई इंसान यहाँ पर नहीं है, रेली में नहीं है। और जहाँ पर भी नज़र लगाए अकेलेपन, जहाँ पर भी नज़र लगाए ऐसे लग रहे वो आंख बंद करके प्रेयर करने से परमेश्वर हमसे बात करते हैं। ऐसे के फील हमारे जीवन में होते हैं। दोस्तों कभी कभी परमेश्वर हमसे बात करना है तो अकेलेपन में, खुदा की हजूरी में, हमारे कमरे के अंदर, चाहे जहाँ पर भी हो, हम अकेले खुदा के साथ बैठकर थोड़ी देर बात करें। परमेश्वर हमारे हृदय से बात करते हैं। आज सुबह परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहते हैं। दोस्तों परेशानी के बीच में अपना टाइम को निकाल करके, टाइम को अलग करें। परमेश्वर की हजूरी हमारे लिए बहुमूल्य है। परमेश्वर हमसे बात करते हैं, परमेश्वर हमारे हृदय से बात करते हैं। परमेश्वर हमारे हृदय से हमेशा बात करना चाहते हैं। कौन परमेश्वर के लिए अपना टाइम को अलग करेगा? परमेश्वर से बात करने के लिए खुदा की बच्चा अपने पिता से जिस तरह बात करते हैं वैसे बात करने के लिए आज सुबह हम समय को अलग करें। हमारे मन में शांति और आनंद प्रदान करने के लिए खुदा ने वायदा किया है। हाँ, वचन हमें शांति देते हैं। वचन की शांति हमारे जीवन में जब आते हैं, खुदा की अनुग्रह हमारे जीवन में बढ़ते जाएंगे। आइए इस वचन में हम बढ़ते जाएंगे। आइए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज सुबह हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करने वाले इन सभी परिवारों के लिए हम दुआ करते हैं। यीशु उनके सारे समस्या, सारे प्रॉब्लम के ऊपर हम यीशु मसीह के नाम से विजय पाकर प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से उनके जीवन में आशीष आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आज सुबह के समय परमेश्वर आप उनसे बात करें, उनके हृदयों से बात करें, नया एक ताजगी जीवन में आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हालेलुया। हमारा भाई बहनों के लिए हम दुआ करते हैं। आज सुबह के समय पर हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करने वाला हर एक परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हालेलुया। यीशु के नाम से परमेश्वर अगर कोई विपत्ति में, परेशानी में, दुखी में होकर इस वचन को सुना है, हम उस परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। एक एक व्यक्तिगत जीवन के लिए दुआ करते हैं। प्रभु जी तेरी अनुग्रह तेरे बच्चों के जीवन में बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और खुदावंद कल का दिन देखने के लिए हमें सहायता करिए। तेरी अनुग्रह के साथ परमेश्वर एक एक दिन हम आगे बढ़ने के लिए मदद करें। खास करके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हम दुआ करते हैं। प्रभु जी बुद्धि और ज्ञान देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी नाश होने वाली इस दुनिया में रहकर परमेश्वर की कलाम को, वचन को अपने जीवन में लेकर चलने के लिए तू मदद करे परमेश्वर हालेलुया। प्रार्थना सुनने धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। दोस्तों परमेश्वर आपको आशीष दे और प्रभु की वचन में बढ़ते चलें और कल मिलने तक प्रभु की आशीष में हम बढ़ते जाएंगे। और परमेश्वर हमें रोज़ ऐसे समय देते हैं कि उसकी कलाम को सुनने के लिए, वचन को सुनकर परमेश्वर की अनुग्रह में बढ़ते जाने के लिए प्रभु हमें मदद करें। आपको भी परमेश्वर इन दिनों में बहुत इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपकी हर एक ज़रूरतों को हर एक के समय पर पूरा करेंगे। आप विश्वास करो, आप विश्वास करो। खुदा मुझे तो इस्तेमाल करे। रोज़ रोज़ परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाए, खुदा की अनुग्रह में बढ़ते जाए। हाँ, हम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपका जीवन में इन दिनों में परमेश्वर अद्भुत काम करेंगे। कल मिलने तक प्रभु की आशीष में हम बने रहें।
प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे। आमीन, आमीन, आमीन।